हेलो साथियों, वेलकम बैक टू पैराडाइज क्लासेस। आज मैं आपके लिए भारत में होने वाली प्रमुख कृषि क्रांतियाँ लाया हूँ। इसमें हम यह पढ़ेंगे कि कौन सी क्रांति से किसके उत्पादन में बढ़ावा मिला और वृद्धि हुई। भारत की प्रमुख जाने जाने वाली एक हरित क्रांति है। इसमें खाद्यान्न को बढ़ावा मिला था। खाद्यान्न से तात्पर्य यह है गेहूँ, चावल, गन्ना, बाजरा इत्यादि, परंतु इसमें सबसे अधिक मात्रा में वृद्धि गेहूँ में हुई थी इस क्रांति से। अगली क्रांति हमारी है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला था। इस क्रांति से दूध में बढ़ावा मिला था। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद और दुग्ध का कलर भी सफ़ेद होता है। इससे हमारा हो गया दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से जुड़ा हुआ है। अगला है नीली क्रांति। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिला था। नीली क्रांति को आप ऐसे याद रख सकते हैं, नीला जल होता है और मछली जल में रहती है, इसलिए मत्स्य उत्पादन हमारा जल से जुड़ा हुआ है। अगली है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति में उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा मिला था। पहले के समय में हम उर्वरक के रूप में ज़्यादातर गोबर को ही यूज में लाते थे और गोबर का रंग भी भूरा होता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से जुड़ा हुआ है। अगली हमारी रजत क्रांति है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन को बढ़ावा दिया था। रजत क्रांति का जनक इंदिरा गांधी जी हैं। फिर है हमारी पीली क्रांति। पीली क्रांति में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा मिला था। इस क्रांति में जितने भी तेल हैं इन सबको बढ़ावा मिला था। अब हम पढ़ लेते हैं कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति में बायोडीजल को बढ़ावा मिला था। बायोडीजल से अर्थात डीजल, पेट्रोल, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा मिला था। फिर आती है लाल क्रांति। लाल क्रांति हमारी टमाटर और मांस से जुड़ा हुआ है। टमाटर का रंग भी लाल होता है और मांस का भी रंग लाल होता है। इसको हम इससे जोड़कर याद रख सकते हैं, लाल क्रांति टमाटर और मांस से जुड़ी हुई है। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से जुड़ी हुई है। इसमें झींगा मछली के उत्पादन को बढ़ावा मिला था। झींगा मछली का लगभग कलर गुलाबी रंग का होता है, इसीलिए इसको हम याद रख सकते हैं, झींगा मछली गुलाबी क्रांति को बढ़ावा दिया था। फिर हम जान लेते हैं बादामी क्रांति। बादामी क्रांति में मसाला उत्पादन को बढ़ावा मिला था। फिर हमारी है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से जुड़ी हुई है। फल उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि सेब में हुई थी, इसलिए यह क्रांति सेब के लिए जानी जाती है। अब है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में नदियों के पानी की अहम भूमिका है, इसलिए यह परियोजना अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से जुड़ी हुई है। अगली और एक प्रमुख क्रांति है गोल क्रांति। गोल क्रांति आलू उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस क्रांति में आलू के उत्पादन को बढ़ावा मिला था। इस क्रांति को हम ऐसे याद रख सकते हैं, आलू और बिहार के लालू दोनों ही गोल हैं, इसलिए यह क्रांति आलू उत्पादन को बढ़ावा दिया था। अब हम जान लेते हैं सदाबहार क्रांति। इस क्रांति में कृषि के समग्र विकास से संबंधित है। अगली क्रांति हमारी इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से है। फिर है हमारी ब्राउन क्रांति। ब्राउन क्रांति में चमड़ा और कोको उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। और एक नोट करने वाली बात है, ब्राउन क्रांति और भूरी क्रांति एक नहीं है। ऐसा मत आप लोग गलती कर लीजिएगा कि ब्राउन का मतलब भूरा होता है, तो ब्राउन और भूरी क्रांति एक है। भूरी क्रांति में उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा मिला था और
ब्राउन क्रांति में चमड़ा को बढ़ावा मिला था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।